जहाज के बॉडी पार्ट्स दूर दूर बिखरे पड़े हैं, दैट मीन वो हवा में फटा है। वो अंदर किसी ने बम रख दिया हो, या किसी ने रॉकेट मार दिया हो, या किसी ने ड्रोन अटैक कर दिया हो। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विंग कमांडर रिटायर्ड कैप्टन आसिम नवाज मौजूद है हमारे साथ, एविएशन एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब, आप तक भी ये खबर पहुंच गई होगी, बहुत ही अफसोसनाक ये सूरत हाल है। अच्छा आसिम साहब, हमें बताइएगा, ये जो हेलीकॉप्टर है जिसको बेल 212 कहा जाता है, ट्विन इंजन और ट्विन ब्लेड ये हेलीकॉप्टर, किस तरह का ये हेलीकॉप्टर है और किस तरह से ये ऑपरेट करता है, जानना आपसे हम ये भी चाहेंगे कि जब मौसम ख़राब हो जाता है तो फिर ये किस तरह ऑपरेट करता है, और ये हार्ड लैंडिंग ये क्या इस्तेलाह होती है? देखिए, ये ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर बेल है, ये दुनिया की जितनी हेलीकॉप्टर फैमिली है उसका सेफेस्ट हेलीकॉप्टर है, और ये इतना जल्दी खराब भी नहीं होता। अगर एक इंजन बंद हो जाए तो दूसरा इंजन भी चल रहा होता है। देयर इज नो प्रॉब्लम कि इसको कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, और जब कभी इसमें कोई ऐसा मसला आ भी जाए तो जहाँ कहीं भी हो तो हेलीकॉप्टर तो इवन पहाड़ों में भी लैंड कर सकता है। कहीं छोटे से स्पेस मिल जाए तो वहीं वो लैंड कर जाता है। उसको ऑटो रोटेशन कहते हैं कि इंजन दोनों बंद भी हो जाए इसके, तो ये ऑटो रोटेशन में जाके ना इसको जमीन की तरफ आते हुए फिर इसके विंग्स का एंगल चेंज करके जमीन पर आराम से बैठ जाता है। तो इसका क्रैश होना तो बहुत ही मुश्किल, दुनिया में बड़े कम केसेस हुए हैं कि बेल हेलीकॉप्टर ऐसे क्रैश कर गया हो। अच्छा। तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि जहाज का प्रॉब्लम, ये तो मकसद मेरा दिल नहीं मानता कि ये क्रैश हुआ है। मुझे लगता है कि ये क्रैश किया गया है, और मैं अगर थोड़ा सा एज एक्सपर्ट के साथ साथ एज ए स्पेशलिस्ट इन इंटरनेशनल अफेयर भी बता सकता हूँ। जो खबरें आ रही थी वो किस सूरत में कराई जाती है हार्ड लैंडिंग? हार्ड लैंडिंग वो होती है, उसको कहते हैं ऑटो रोटेशन। अगर जहाज का इंजन, हेलीकॉप्टर का इंजन बंद हो जाए तो वो जब जमीन की तरफ आता है तो उसको नीचे से एयर प्रेशर जब ऊपर की तरफ जा रहा होता है ना उसकी अपोजिट, तो वो उसके फैन को रोटेट करता है। वो उसके जो पंखे की आरपीएम उससे बढ़ जाती है, उसके अंदर पिच होती है, एंगल कम और एंगल ज्यादा। वो एंगल कम कर देते हैं, वो स्पीड से नीचे आ रहा होता है। जैसे ही वो जमीन के से 15-20 फुट ऊपर होता है या 30-40 फुट, तो पायलट उसकी जो होता है ना उसकी पिच पहले से वो चेंज कर देता है, वो रफ कर देता है। वो उसी रफ पिच में उसको थ्रस्ट ऐसा मिलता है कि वो जहाज आराम से जमीन पर बैठ जाता है, वो आके गिरता नहीं है। इसको कहते हैं ऑटो रोटेशन, यूज ऑफ ऑटो रोटेशन टू लैंड द हेलीकॉप्टर विदाउट इंजन। ये इसका चक्कर होता है। तो इस दौरान इतना टाइम होता है कि राब्ते रखे जा सकें बैक टू द कंट्री तमाम तर जो रेडार के जरिए? नहीं, रेडार तो इस हेलीकॉप्टर को देख रहा होता है। हाँ। लेकिन जो पायलट होता है, बिकॉज ही इज बिजी इन ऑटो रोटेटिंग हेलीकॉप्टर, वो ऑटो रोटेशन में अपने आप को बिजी कर लेता है। उस वक्त उसके पास टाइम नहीं होता कि वो कॉलेज दे के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताया कि क्या हो गया। अगर उस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भी नहीं बताया, ऑटो रोटेशन का उसने भी कुछ नहीं बताया, वो बता भी सकता था, तो दैट मीन कि हेलीकॉप्टर को खुद नहीं गिरा। ये तो कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी लगती है, या कोई ऐसी मकसद की थ्रेट है जो हेलीकॉप्टर में, और जो भी आपको पता है, जो भी मुसलमान लीडर दूसरे मुसलमान मुल्कों से राब्ते करके अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, तो उसका उसी का क्रैश होता है। आसिम साहब, जिस तरह जेट्स में या फिर बोइंग्स में या दीगर तैयारों में ब्लैक बॉक्स होता है, हेलीकॉप्टर में इस तरह की कोई चीज होती है? बिल्कुल, इस हेलीकॉप्टर में ब्लैक बॉक्स होता है बेल में। ठीक है, और ये बताइए कि बहुत सी खबरें ये आ रही थी कि कोई डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा जाता है अगर कोई हंगामी सूरत हाल हो जाती है। इस तरह ये ऑपरेशन किस तरह होता है? देखो जी, हंगामी ऑपरेशन तो इसकी हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग सबसे आसान होती है, क्योंकि इसको रनवे नहीं चाहिए। यहाँ कहीं भी इस जहाज में बेल हेलीकॉप्टर में मसला होगा, वहाँ इमीडिएटली वो क्या करेंगे कि उसको ऑटो रोटेशन में लाके जमीन पे लैंड करा देते हैं। इसमें हंगामी लैंडिंग यही होती है। आसिम साहब, अगर हम मैं चाहूंगी कि हम अगर जी आसिम साहब, हम वो पिक्चर दिखाना चाहें जो कि मलबे की हमें मिली है, जो इस वक्त इसमें रिपोर्ट हो रही है इंटरनेशनल मीडिया पर भी और पाकिस्तानी मीडिया पर भी, जिसमें देखा जा सकता है कि सिर्फ टेल नज़र आ रही है इस हेलीकॉप्टर की। इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये हार्ड लैंडिंग के बाद ऐसी सूरत हाल बनती है, या किसी हादसे के बाद, या जैसे कि आप कह रहे हैं कि इसे क्रैश करने की कोशिश की गई है उसके बाद ऐसी सूरत हाल बनती है? अगर हार्ड लैंडिंग हो तो उसका मलबा थोड़े सी एरिया में होता है, कुछ चंद गजों में, 20-30-40 गज के अंदर अंदर होता है। अगर उसके जो है ना वो जहाज के बॉडी पार्ट्स दूर दूर बिखरे पड़े हैं, दैट मीन वो हवा में फटा है। वो अंदर किसी ने बम रख दिया हो, या किसी ने रॉकेट मार दिया हो, या किसी ने ड्रोन अटैक कर दिया हो, या कोई भी एरियल अटैक उस पर होता है। जब उसके
हिस्से दूर दूर फैल जाते हैं, तो वो गिरा नहीं है, उसको हवा में फाड़ा गया है। अच्छा आसिम साहब, हम इसमें ये भी देख रहे हैं, ऑब्वियसली अभी तो इन्वेस्टिगेशंस का आगाज़ होगा तो फिर कुछ चीज़ें होंगी। इट वाज अ कॉन्वॉय, ये सिंगल हेलीकॉप्टर नहीं था, 3 हेलीकॉप्टर्स थे जिसमें से एक को नुकसान पहुंचा है। इसमें मौसम की ख़राबी का कितना अमल दखल हो सकता है, और अगर मौसम की ख़राबी का अमल दखल है तो ये तीनों हेलीकॉप्टर्स अगर एक साथ फ्लाई करते हैं, इनमें कितना डिस्टेंस होता है और कितने फासले के हिसाब से उड़ते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 निकल जाएं और एक जो है मौसम ख़राबी की वजह से अफेक्ट हो जाए? नहीं, ये ऐसे नहीं होता। ये बिल्कुल वही केस है जैसे हमारा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज हुसैन जो क्वेटा से आ रहे थे कराची, वो भी 2 हेलीकॉप्टर आ रहे थे, एक सेफ चला गया और दूसरा वही क्रैश कर गया, जिसके पुर्जे भी दूर दूर गिरे पड़े थे। जिस तरह से वो गिराया गया ना। अच्छा आसिम साहब ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे इसमें। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। कैप्टन रिटायर्ड आसिम हमारे साथ मौजूद, एविएशन एक्सपर्ट। और अकॉर्डिंग टू हिम ये जो सूरत हाल इस वक्त बनी है, मौसम की ख़राबी है या क्या, इसको तो अब देखा जाएगा कि इसमें क्या मज़ीद चीज़ें होती हैं। लेकिन जो इस वक्त हमारे सामने फुटेज आ रही है, इसकी सिर्फ टेल जो है वो इंटैक्ट है और बाकी जो हेलीकॉप्टर है वो जो है अच्छा, उन्होंने इस तरफ ये भी बताया कि दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट हेलीकॉप्टर्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये सिर्फ जंगी उसमें इस्तेमाल नहीं होता बल्कि सिविल पर्पस के लिए बहुत इस्तेमाल होता है, रेस्क्यू के लिए और दीगर चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो एक और तशवीशनाक ये बात, और उस पे सोने पे सागा ये कि इट वाज नॉट अ कॉमन कॉन्वॉय, इट वाज अ प्रेसिडेंशियल कॉन्वॉय। तो ऑब्वियसली कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी लेयर्स होंगी और कितनी ज़्यादा इसको चेक्स होंगे, लेकिन जो